सुशांत सिंह सुसाइड केस में बहन श्वेता सिंह ने पीएम मोदी को ट्वीट किया, मदद मांगी, तत्काल जांच के लिए किया अनुरोध। सुशांत की बहन ने लिखा, मेरी अपील है कि मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। मुझे देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पीएमओ मामले में दखल दे। सुशांत सिंह की बहन ने पीएम मोदी से कहा, मेरा दिल कहता है कि आप सच के साथ खड़े होंगे। श्वेता सिंह ने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो। हम एक साधारण परिवार से आते हैं। मेरे भाई का कोई भी गॉडफादर नहीं था। सुशांत सिंह सुसाइड केस में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। बताया ये जा रहा है कि सुशांत ने 3 कंपनियां खोली थी। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने बड़ा खुलासा किया। कहा कि अप्रैल 2019 में सुशांत से मिले थे और वो ही सुशांत की इंस्टाग्राम वीडियो शूट करते थे। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि मौत से एक दिन पहले 13 जून को सुशांत मुझसे मिलने आए थे और सुशांत नॉर्मल थे। सुशांत मामले में सियासत तेज जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। राजीव रंजन ने कहा कि मुंबई पुलिस बिहार पुलिस को सहयोग नहीं कर रही। मुंबई पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच की बजाय आरोपी के साथ खड़ी है। रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 अगस्त को सुनवाई होगी। रिया ने बिहार पुलिस की एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग की। यूपी के बुलंदशहर में 8 दिन बाद मिला लापता वकील का शव। वकील का शव बरामद किया गया। बुलंदशहर पुलिस का दावा, वकील धर्मेंद्र चौधरी की हत्या उसके दोस्त ने ही की है। 8 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे धर्मेंद्र चौधरी। पुलिस जांच में पता चला, धर्मेंद्र चौधरी ने अपने दोस्त को 81 लाख रुपए दिए थे। वकील ने बार बार अपने दोस्त से पैसे मांगे तो उसे किडनैप कर लिया गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। मार्बल गोदाम से वकील का शव बरामद किया गया। खुर्जा में बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएसी तैनात। वकील की हत्या पर प्रियंका गांधी बोली, यूपी में क्राइम कोरोना कंट्रोल से भी बाहर। पंजाब में जहरीली शराब का कहर बढ़ा। पंजाब के 3 जिले अमृतसर, तरन तारण और बटाला में 43 लोगों की मौत। शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही घंटों में लोगों ने दम तोड़ दिया। जहरीली शराब मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएचओ सस्पेंड। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। मामले की जांच के लिए एसआईटी भी बनाई गई। भारत में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। एक दिन में 57,000 से ज्यादा नए केस, 764 लोगों की मौत। भारत में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 17 लाख के करीब पहुंचा। महामारी से मौत का आंकड़ा 36.5 हजार के पार। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 5,65,103 कोरोना के एक्टिव केस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। देश में सही होने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ा। 10,94,000 से ज्यादा मरीज कोरोना की जंग जीत चुके हैं। महाराष्ट्र में 93,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। आईसीएमआर के मुताबिक 31 जुलाई को भारत में कोरोना के 5,25,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। भारत में अब तक 1,93,58,000 लोगों का टेस्ट हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। 265 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 2,56,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के
4,22,000 से ज्यादा हुआ। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या में कमी। पिछले 24 घंटे में 1,195 लोग कोरोना संक्रमित हुए, 27 लोगों की मौत। दिल्ली में अब कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1,35,000 से ज्यादा हुआ। दिल्ली में अब तक 3,963 लोगों की मौत। दिल्ली में सीरो सर्वे का अलग चरण आज से शुरू। 5 दिन का सर्वे करवा रही है सरकार। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार का फैसला पलटा। होटलों को सामान्य कामकाज और साप्ताहिक बाजार पर रोक लगाई। दिल्ली सरकार ने अनलॉक 3 के तहत होटल में सामान्य कामकाज और साप्ताहिक बाजारों को काम करने की छूट दी थी। एलजी ने दिल्ली सरकार के फैसले को खारिज किया। बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ा। पिछले 24 घंटे में 2,986 नए मामले आए सामने, 13 मरीजों की मौत। बिहार में इस खतरनाक वायरस से अब तक 298 लोगों की जान चली गई। राज्य में अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर के 50,000 हुआ। तेलंगाना में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। 24 घंटे में कोरोना के 2,083 केस आए सामने, 11 लोगों की मौत हुई। झारखंड में सीएम आवास तक पहुंचा कोरोना। हेमंत सोरेन की पत्नी का पर्सनल ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव। हेमंत सोरेन के एक निजी सचिव भी कोरोना से संक्रमित मिले। सचिव की ट्रैवल हिस्ट्री के हाल ही में पटना से लौटे थे और होम क्वारंटीन में थे। झारखंड सरकार के मुताबिक 24 घंटे में राज्य में 915 नए कोरोना पॉजिटिव मामले मिले। राज्य में कुल मरीजों की संख्या 11,000 से ज्यादा, 4,000 से ज्यादा ठीक हुए। यूपी में कोरोना का कहर बढ़ा। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,453 नए मामले सामने आए, 43 लोगों की मौत हुई। नोएडा में 105 साल की बुजुर्ग ने कोरोना को दी मात, 7 दिन वेंटिलेटर पर रही। मध्य प्रदेश में 31 अगस्त तक स्कूल बंद, पर प्राइवेट स्कूल ले सकते हैं ट्यूशन फीस। अगर फरवरी फीस परिवार फीस अभी नहीं दे सकता तो बच्चे का नाम नहीं काटा जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अभिभावकों से कोई फीस नहीं वसूलेगा। कोरोना की जंग में रेलवे ने रक्षक नाम का एक रोबोट बनाया। ये रोबोट लोगों को दवा और खाना बांटने का काम करेगा। रोबोट यात्रियों का तापमान भी चेक करेगा। इस रोबोट को मुंबई के डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अस्पताल में रखा गया है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई। गुरुग्राम में असामाजिक तत्वों ने मीट से भरी पिकअप गाड़ी को रोका, ड्राइवर को जमकर पीटा। लोग वीडियो बनाते रहे, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ड्राइवर की शिकायत पर केस दर्ज, मीट को लैब टेस्ट के लिए भेजा गया। नोएडा में बीती शाम बड़ा हादसा हुआ। सेक्टर 11 के एफ ब्लॉक में एक 3 मंजिला इमारत गिरने से 5 लोग मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे से 5 लोगों को निकाला, 2 की मौत। मलबे में दबे 3 लोगों की गंभीर हालत। डीएम को हादसे की जांच के आदेश दिए। बिहार, असम, बंगाल में बाढ़ का कहर जारी। केरल में भारी बारिश के लिए मौसम विभाग ने 24 घंटे का रेड अलर्ट घोषित किया। बिहार के छपरा में बाढ़ के कहर से कोहराम। बारिश के पानी से सड़क पर नदी बह रही है, कमर तक पानी भरा। बाढ़ के पानी से छपरा के एक पुल भी धराशायी हुआ। पुल टूटने की वजह से सैकड़ों लोग बाढ़ग्रस्त इलाकों से निकलकर बांध पर बैठे।
बिहार के समस्तीपुर में उफान पर बूढ़ी गंडक। पिछले 24 घंटे में नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। सैलाब की वजह से दहशत में लोग। रेलवे ने समस्तीपुर से दरभंगा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद की। पिथौरागढ़ में बाढ़ का पानी का कहर बढ़ा। धारचूला से विधायक हरीश धामी पानी की तेज धारा में बहे। कार्यकर्ताओं ने हरीश धामी को जान पर खेलकर बचाया। कांग्रेस विधायक हरीश धामी आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे और तभी रास्ते में नाला पार करते समय अचानक से पानी का तेज बहाव आ गया। विधायक पानी में फंस गए। पिथौरागढ़ में सेना के जवानों की जांबाजी। नहरों में फंसी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पिथौरागढ़ के जामी के पास एक पुलिया टूटने से रास्ता पार करते लोग फंस गए। पुलिया बहने से रास्ता गहरी खाई में बदल गई। खाई में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना को बुलाया गया। सेना के एक ड्रम और तार का सहारा लेकर के लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित पहुंचाया गया। बिहार के गोपालगंज में भी बाढ़ से लोगों का बुरा हाल। लोगों का हालचाल पूछने के दौरान पप्पू यादव का ट्रैक्टर पानी के बहाव में फंसा। पप्पू यादव बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे थे। इस दौरान पप्पू यादव का ट्रैक्टर पानी में फंसकर पलटने लगा। बाढ़ पीड़ितों ने पप्पू यादव के ट्रैक्टर को कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह गड्ढे से निकाला और पप्पू यादव को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर हुई लैंडस्लाइड की घटना ने चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल मचा दिया। एक पहाड़ अचानक से देखते ही देखते भरभराकर गिरने लगा। पहाड़ को खिसकता देख आसपास के लोग जान बचाकर भागने लगे और इस हादसे में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत नेपाल बॉर्डर के टनकपुर में शारदा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। मूसलाधार बारिश की वजह से बनबसा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। नदी में अचानक आए पानी के सैलाब से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया, जिसे देखते हुए प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। बिहार में बाढ़ से 14 जिलों की 40 लाख की आबादी प्रभावित। 5 लाख हेक्टेयर में फसलें बर्बाद। बिहार में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा। 2 नए जिले सिवान और मधुबनी भी बाढ़ की चपेट में। सिवान के 2 और मधुबनी के 4 प्रखंडों में बाढ़ का पानी घुस गया। पीड़ितों के लिए बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर जारी। राज्य में 19 राहत शिविर लगाए गए। देहरादून में भारी बारिश के चलते पहाड़ टूट से लोगों के लिए मुसीबत बन गई। शिवपुरी में अचानक से पत्थर गिरने से रोड पर खड़े लोगों में भगदड़ मच गई। शिवपुरी में अचानक से पहाड़ सड़क पर गिरने लगा। आसपास खड़े लोगों ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया और अपनी जान बचाई। हादसे की तस्वीर मौके पर मौजूद यात्री ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। ऋषिकेश में लैंडस्लाइड की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। मूसलाधार बारिश के चलते नदियों ने तांडव मचा रखा। पिथौरागढ़ के पंचेश्वर इलाके में नदी में डूबती महिला को बचाने का वीडियो वायरल हुआ। नदी में डूब रही महिला को किनारे पर खड़े साधु ने बचाया। चमोली में तेज बारिश के चलते पहाड़ी से आया मलबा और पानी। देहरादून से बागेश्वर जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस मलबे में फंसी। बस में बैठी सवारियों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बस को मलबे से निकाला गया। कई घंटों का जाम लगा।
बिहार के गोपालगंज के सारण तटबंध के टूटने के बाद बाढ़ से तबाही मची। तटबंध की मरम्मत काम को ग्रामीण ने रोक दिया। लाठी डंडों के साथ पहुंचे ग्रामीणों का आरोप, तटबंध बना तो निचले इलाकों के गांव डूब जाएंगे। गांव वालों ने तटबंध की मरम्मत में लगे मजदूरों को खदेड़ दिया। बिहार के सारण के पानापुर इलाके में बाढ़ से विकराल रूप धारण किया और निचले गांव के बाद सुरक्षित जगह पर भी पानी भरना शुरू हो गया। पानापुर प्रखंड मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर मोहम्मदपुर गांव में बाढ़ का प्रकोप बढ़ा। गांव, घर, सब कुछ पानी में डूबे। दिल्ली में मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अनुमान जताया है। मुंबई में भी बारिश से निचले इलाके और सड़कों में पानी भर सकता है। मुंबई में बारिश की वजह से बिजली और पानी की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। प्रशासन बारिश को लेकर के अलर्ट है। असम और बिहार में लोग बाढ़ से बेहाल, लाखों लोग प्रभावित। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित इलाकों में ले जाने का काम जारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।